बादब बा मुलाहजा में महफूज अली मोहम्मदी, किसान आंदोलन चरम पर है। किसानों का जत्था दिल्ली की सीमा को घेरे हुए है और इस बीच अचानक सुबह सुबह एक दिन हमारे देश के प्रधान सेवक गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच जाते हैं। फोटोशूट का मौका था, वो फोटो खिंचवाई, लेकिन ग्रंथियों ने उन्हें जो पाठ पढ़ाया वो सचमुच अपने आप में अद्भुत था। और उनसे कहा भी पढ़ने के लिए, और उन्होंने जो पढ़ा गुरुमुखी में, शायद इसकी कल्पना भी हमारे प्रधानमंत्री या प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने नहीं की होगी। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और फिर इसी बहाने मीडिया के को भी टटोलेंगे। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। तो ऐसा नहीं है कि पिछले साल 20 दिसंबर का दिन नहीं आया था, पिछले साल भी 20 दिसंबर का दिन आया था और 220 सालों से आ रहा है। तब अपने प्रधान सेवक कहाँ रहे, यानी प्रधानमंत्री कहाँ रहे? तब गुरुद्वारा रकाबगंज की तस्वीरें नहीं आई, खबरें नहीं आई, और नहीं आई तो क्यों नहीं आई? तो ऐसा तो नहीं कि गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व 2020 के 20 दिसंबर को ही पहली बार आया था, लेकिन 7वें साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी याद आई, प्रकाश पर्व याद आया और गुरु तेग बहादुर आया, और बिना किसी को बताए, बिना किसी सूचना के वह गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच गए। कहा यह जाता है कि अगर शायद वो खबर करते तो हो सकता है कि वहां लोग, किसानों का जत्था पहुंचता, उनका विरोध करता, लेकिन ये अलग बात है। तो गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे, इसकी सूचना उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे दी बस पहुंचने से पहले, और ढोल पीटने वाले चैनलों और पत्रकारों ने उनका जयकारा लगाया। लेकिन दरअसल मजहब को सियासत के लिए नरेंद्र मोदी ने फिर इस्तेमाल करने की कोशिश की। इस बहाने किसान आंदोलन में शामिल सिखों को साधने की कोशिश भरी थी। ये सारी कवायद गुरुद्वारा रकाबगंज में मत्था टेकना। दिलचस्प यह है कि गुरुद्वारा में उन्हें ग्रंथियों ने बहुत सलीके से आईना दिखाया, गांधीवाद का पाठ पढ़ाया, गुरु ग्रंथ में जो चीजें, बातें लिखी हैं उनकी सीख दी। पता नहीं अपने प्रधान सेवक उनसे कितने प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि वो इसके लिए तो गए नहीं थे, उनका मकसद तो कुछ और था। लेकिन जब गुरुद्वारा, नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे की शरण में पहुंचे, तो उस समय गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी गुरुद्वारे में गुरुमुखी भाषा में गुरु ग्रंथ का पाठ कर रहे थे, जिसका अनुवाद कुछ इस तरह है कि तू चाहे धर्म ग्रंथ पढ़, संगत कर, लेकिन अगर तेरी सोच में तब्दीली नहीं आई, तूने मानवता का भला नहीं किया, तो जब आखिरी वक्त आएगा तब किधर भागेगा, कब तक भागेगा? मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले इस तरह की बात न सिर्फ ग्रंथियों ने कही, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बुलवाया भी। जाहिर है कि बहुत बेहतर स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को नहीं पाया होगा। दिलचस्प है कि बंगाल के साथ अमित शाह खाना खाएंगे, उनके घर में जाएंगे, लेकिन दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आंदोलित किसानों की तरफ देखेंगे भी नहीं, गुरुद्वारों में तस्वीरें खिंचवाएंगे, पर वहां अरदास करने वालों का जो भरोसा उन्होंने तोड़ा है, उस पर माफी तक नहीं मांगेंगे। रमाशंकर मिश्र हैं, फेसबुक पे अपने उन्होंने एक पोस्ट, जो वीडियो अपने फेसबुक पे पेज पे उन्होंने एक वीडियो जो पोस्ट किया है, वह अपने आप में दिलचस्प है। नरेंद्र मोदी को ग्रंथियों ने जिस तरह का सबक सिखाया,
उस वीडियो को देखकर उसे आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब गुरुद्वारा में थे तो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का अंश पढ़ा जा रहा था, और साथ ही ये भी पढ़ा जा रहा था कि चाहे कोई व्यक्ति चाहे जितनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ ले, जब तक वह मानवता के कल्याण की नहीं सोचता है, सब बेकार है। बेशक तू अपने आप को कहता है कि मैं धर्मी हाँ, संगत करदा, बाणी पढ़दा, सेवा करदा, पर कहते जे तेरी सोच दे विच तब्दीली नहीं आई, निस दिन सुन के पुराण समझ तो ना रे अजान, काल तो पहुंचो आन कहाँ जह भाजरे। धार्मिक ग्रंथां की सिक्ख्या सरवण भी की, धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़िया भी, पर जेड़ा धार्मिक ग्रंथां दे राही उपदेश सी मानवता दे भले वाला, परमात्मा की बंदगी वाला, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब पिता कहते जे तू इबादत नहीं की, मानवता दे भले दी विचारधारा तेरे जीवन विच नहीं आई, एक गल दा ख्याल रखी, जदों काल ने आउणा है, धर्मराज दे जमदूत आउणगे, जदों काल तेरे सिर ते आके उन्हें गले विच फाई पा ली, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते कहाँ जाए भाजरे, किथे भाजेगा, काल तो कोई बचिया, काल तो कोई भज सकिया। सतगुरु साहब जी कहते नहीं, अस्थिर जो माने वो दे, जिन्हों जो समझता है मेरा शरीर है, मैं बलदेव एक लाइव फोटो ये संयोग है, कहा जा सकता है कि गुरुद्वारा में जिस वक्त नरेंद्र मोदी मत्था टेक रहे थे, उसी वक्त गाजीपुर सीमा पर किसान आंदोलन में शहीद हुए 30 से ज्यादा किसानों की तस्वीर के सामने आंदोलनरत किसान भी मत्था टेक रहे थे, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। तस्वीरें एक जैसी, लेकिन एक में झुका सर सियासत कर रहा था और दूसरा सर अपने साथियों को याद कर रहा था, आंखों में नमी लिए। मीडिया में गुरुद्वारे के फोटोशूट की खबरों तो थी, तस्वीरें तो थी, लेकिन किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती शायद ही कहीं खबरें दिखाई दी, न चैनलों पे न अखबारों में। एक आध अखबार एक आध जगह जरूर ये खबर और तस्वीर दिखी, लेकिन ज़्यादातर खबरें मीडिया से गायब रही, क्योंकि मीडिया आजकल दलाली में ज़्यादा यकीन रखता है, खबरों पे कम। यूं किसानों ने मीडिया को उसी शैली में जवाब दिया है, आंदोलन की खबरों के लिए अपना अखबार निकाल लिया है। यानी आप मेरी खबरें नहीं दिखाएंगे तो हम खुद अपना अखबार निकालेंगे। किसानों का ये हौसला जीवट भरा है। उन्होंने अखबार निकाला है ट्रॉली टाइम्स, और उसके पहले अंक में कि मुख्य हिंदी और गुरुमुखी दोनों भाषा में अखबार निकालेंगे, और अखबार का जो पहला संस्करण है उसका शीर्षक है जुड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। ये पहले पन्ने का शीर्षक था। जाहिर है कि इससे किसानों के हौसले का पता चलता है। फिर फेसबुक ने उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, किसान एकता मोर्चा का एक अकाउंट था, उसे ब्लॉक किया। तो किसानों ने फेसबुक को भी उसी भाषा में जवाब दिया, और जाहिर है कि जब विरोध हुआ तो फेसबुक को अकाउंट फिर से चालू करना पड़ा। दिलचस्प यह है कि मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के मालिक हैं, उनकी एक तस्वीर इन दिनों वायरल हो रही है, जिसमें वो जेपी नड्डा के साथ भाजपा की सदस्यता लेते हुए दिखाया गया है। हालांकि ये फोटोशॉप का कमाल है, लेकिन इससे समझा जा सकता है कि लोगों में कितना गुस्सा है फेसबुक को लेकर, और तब फेसबुक को फिर से उस अकाउंट को बहाल करना पड़ा। लेकिन किसान सिर्फ अब फेसबुक के भरोसे नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है।
और वो यूट्यूब चैनल शुरू कर चुके हैं, उसके लाखों सब्सक्राइबर भी बन गए हैं। गोदी मीडिया का तो उन्होंने अपने तरीके से हर रोज लगभग जवाब दे रहे हैं, और हालत ये हो गई है कि जो बिकॉज चैनल है वो अब अपना माइक वगैरह सादे माइक के साथ जाते हैं, वो अपना लेवल वगैरह कहीं बाहर छोड़ कर जाते हैं जो जिस पे उनके चैनलों का नाम लिखा होता है। दूसरी तरफ किसान नेताओं के खिलाफ सरकारी कार्रवाई की खबरें भी आ रही हैं, और बताया जा रहा है कि विदेश से आए किसान पुत्रों के दान भी इसमें जोड़ा जा सकता है, कि भुगतान के लिए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। पंजाब के आड़तियों के यहाँ ईडी और इनकम टैक्स का नोटिस भेजा जा रहा है। हम तमाम लोग जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट करने की दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किया है, उनमें तमाम गैर सरकारी संस्थानों को बंद कराना, विदेश से धन प्राप्त करना मुश्किल बनाया जाना शामिल है। सरकार गोदी मीडिया को भरपूर विज्ञापन देकर अपने पक्ष में करने के साथ साथ विरोधियों की कमाई बंद और बाधित करने के तमाम उपाय कर रही है। फिर भी यह आंदोलन चल रहा है और पूरी शिद्दत से चल रहा है। अंग्रेजी अखबार जिन तस्वीरों का हवाला मैंने ऊपर दिया, अंग्रेजी का अखबार है टेलीग्राफ। अगर मौका मिले तो टेलीग्राफ पढ़ें। उसमें सरकार के को आईना दिखाने की बार बार कोशिश की जाती है, और मीडिया को भी। टेलीग्राफ का शीर्षक मीडिया के तन कर खड़े होने की जमानत भी है, जहां दोनों तस्वीरें छपी है और शीर्षक लगाया है, हे ईश्वर। मैं अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ कि हे ईश्वर, उन्हें माफ करना। वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। जाहिर है कि सीधा सीधा सरकार और नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा है। इन सब के बीच किसानों का आंदोलन तेज हुआ है। क्रमवार भूख हड़ताल भी शुरू की गई है, तो रक्तदान का कार्यक्रम भी चल रहा है। आंदोलन और तेज होगा, इसके आसार दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने सरकार की बैंड तो बजा ही दी है। एक शेर याद आता है कि बस देखते ही देखते वह मंजर बदल गए, यारों के एक पल में ही तेवर बदल गए। छाई हुई खामोशी मगर बोल रही है, उंगलियां वही हैं, सिर्फ खंजर बदल गए। किसान ये बात बखूबी समझ गए हैं।